खबरों की, जहां सबसे पहले होगी राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 30 ठिकानों पर रेड की है। ईडी ने हैदराबाद में रॉबिन डिस्टिलरीज से जुड़े निदेशकों और व्यक्तियों को ठिकानों पर छापेमारी की है। इधर शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में ईडी लखनऊ के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति को लागू कराने और गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ईडी की रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की रेड की तरह ईडी की रेड में भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को सही ठहरा रही है। जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मिन शाह को उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और अपमानजनक नारे लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया था। नोटिस में कहा गया है कि एलजी की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें चलवाई गई और साथ ही इसका प्रचार भी किया गया। उन्होंने आप नेताओं से इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। अब इस नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। आपका कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना डरते क्यों हैं? वो स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। तो दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले पर आप और बीजेपी के बीच घमासान और तेज होता जा रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दिल्ली का दंगल, ईडी की एंट्री। भारत के दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई और 7 एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साझा चुनौतियों और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी बातचीत हुई। भारत ने आईटी, स्पेस, न्यूक्लियर और पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। इस संसाधन के बेहतर उपयोग और फ्लड मैनेजमेंट में भारत ने मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही कुशरिया नदी के जल की साझेदारी पर भी एक समझौता किया गया है। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शेख हसीना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत को बधाई दी और मोदी के विजनरी नेतृत्व की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के रिश्ते पड़ोसियों के लिए एक रोल मॉडल हैं।
I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important and closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. Noting that over the last decade, both the countries have achieved remarkable progress in a number of areas. I recall that the two countries had resolved many outstanding issues in the spirit of friendship and cooperation. विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार का दिल्ली अभियान आज भी जारी है। आज उन्होंने लेफ्ट के दो नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की। येचुरी से मिलने के लिए नीतीश कुमार सीपीएम के दफ्तर में गए। इस मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार का फिर से पार्टी के दफ्तर तक आना पॉजिटिव साइन है। देश और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी तरह की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट पार्टियां, रीजनल पार्टियों और कांग्रेस को एक साथ लाया जा सका तो एक बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने सीपीआई के लीडर डी राजा से भी मुलाकात की। डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह बिहार में बीजेपी से अलग हुए हैं और सेकुलर फोर्सेस के साथ जुड़े हैं, इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के वक्त मनीष सिसोदिया और जेडीयू नेता संजय झा भी मौजूद रहे। आज ही नीतीश कुमार आईएनएलडी सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। कल वो राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे थे।